अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंस करेक्शंस का केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये केस उन सेंटेंसेस से रिलेट करता है कि जिनके अंदर सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है कंजंक्शन और से या फिर को रिलेटिव कंजंक्शन आइदर और से और नाइदर नॉर से। ये आइदर और, नाइदर नॉर और वाले जो सेंटेंसेस हैं ये मुख्तलिफ नेचर के होते हैं। आज हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे जिनके अंदर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स की मदद से जोड़ा जाता है। हम देखेंगे कि उनकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होगी। केस नंबर 4 हमारा कहता है यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू सिंगुलर वर्ड्स जॉइंड बाय और, आइदर और नीदर नॉर। मतलब हमारे सब्जेक्ट के अंदर अगर दो सिंगुलर वर्ड्स होंगे और उनमें से उनके बीच में जो कनेक्शन है वो और कंजंक्शन को यूज़ करके बनाया गया है या फिर आइदर और को यूज़ करके बनाया गया है या फिर नीदर नॉर को यूज़ करके बनाया गया है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब को यूज़ करना गलत होगा। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, अ गर्ल और अ बॉय हैव क्लीन द रूम, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अ गर्ल और दूसरे सब्जेक्ट अ बॉय को कंजंक्शन और से जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन और लगा हुआ है, तो रूल के मुताबिक यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, हैज़ ना के हैव। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम सेंटेंस को दोबारा इस तरह से लिखेंगे, अ गर्ल और अ बॉय हैज़ क्लीन द रूम। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि सिंगुलर होना चाहिए। अगर दो सिंगुलर वर्ड्स हैं जैसे अ गर्ल और अ बॉय है और इनको और से, आइदर और से या नीदर नॉर से जोड़ा जाता है तो फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेक्ट करने के लिए। इसका लॉजिक ये है कि इस सेंटेंस का जो सेंस बनता है वो ये है कि या तो एक लड़की ने या फिर एक लड़के ने कमरे को साफ़ किया है, मतलब दोनों में से किसी एक ने किया है। तो अगर एक का एक्ट था तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो इस कानून के मुताबिक इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और यही इसका सेंस भी है। इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखें जिसमें आइदर और का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है आइदर अहमद और अब्दुल्ला वर ड्राइविंग द कार। अब यहाँ देखिए पहला कंजंक्शन जो लगाया गया है आइदर है और दूसरा जो कंजंक्शन लगाया गया है वो और है। अब इनकी मदद से एक सिंगुलर नाउन अहमद को और दूसरे सिंगुलर नाउन अब्दुल्ला को कनेक्ट किया गया है और आगे लिखा गया है वर ड्राइविंग द कार। अब ये जो गाड़ी थी या तो अहमद चला रहा था या अब्दुल्ला चला रहा था। अगर दोनों में से एक चला रहा था तो वर्ब को इस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब वर लगाया गया है यहाँ पर ये गलत है, इसे वॉज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आइदर अहमद और अब्दुल्ला वाज ड्राइविंग द कार। एक और सेंटेंस है हमारे पास, नीदर अमेरिका नॉर फ्रांस सपोर्ट पैलेस्टाइन। अब ये हमारा सेंटेंस क्यों गलत है, इसमें भी सेम ही केस है। पहला कंजंक्शन यहाँ पर जो लगाया गया है वो नीदर है और दूसरा कंजंक्शन जो है नॉर है और इनसे दो सिंगुलर नाउन जोड़े गए हैं, एक ये अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। तो फिर रूल यही कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन जोड़े जाते हैं इन कंजंक्शंस के थ्रू तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में ये वर्ब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है ना कि सिंगुलर में। इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले जाने के लिए हमें इसे सपोर्ट्स में चेंज करना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर अमेरिका नॉर फ्रांस सपोर्ट्स पैलेस्टाइन। इस तरह से हमारी ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हो जाते हैं। ये जो कंजंक्शंस हैं और आइदर और, नाइदर नॉर, इनसे और भी बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें प्लूरल नाउन भी जोड़े जा सकते हैं या फिर एक प्लूरल एक सिंगुलर नाउन भी जोड़ा जा सकता है। उनकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे फॉलो कर लें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।